विद्यार्थी, मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वाल डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 12वीं पाठ 13 तीन बच्चे समझाने जा रही हूँ। इसकी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। सबसे पहले मैं लेखिका परिचय और फिर पाठ का सारांश समझाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद प्रयागराज 1904 में निहालपुर मोहल्ले में हुआ था। इनका बचपन से मन काव्य कृति में बहुत लगता था। जब ये 15 साल की थी, उस समय से ये काव्य रचनाएं करने लगी थी। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, जिससे इनको कई बार जेल जाना पड़ा। इनकी रचनाएं त्रिधारा, मुकुल, उन्मादनी, झांसी की रानी, बिखरे मोती, बीड़ा बजुठी, खुल गए नेत्र आदि हैं। इनकी सबसे प्रिय रचना झांसी की रानी है। ये कवयित्री हैं, पर इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं। अब मैं आपको इनकी रचना तीन बच्चे समझाने जा रही हूं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, जिस कारण से असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण वो जेल जा रही थी। इनके तीन बच्चे थे। घर में एक बगीचा था। बगीचे में तीनों बच्चों ने एक क्यारी में फूल के पौधे लगाए हुए थे और उन क्यारियों को वो बगीचा कह रहे थे। पौधे बड़े होते हैं, उनमें से फूल निकलते हैं। जैसे ही उनमें से फूल निकलते हैं, तीनों बच्चे आपस में लड़ाई करने लगे। उनमें बहस छिड़ जाती है। तीनों कहते अपनी अपनी क्यारी के फूलों को अच्छा कहते हैं। माँ चौके में थी। चौके का काम निपटा करके वो बाहर आती है और अपने बच्चों की जो बहस हो रही थी उस पर ध्यान देती है। सभी तीनों बच्चों कहते हैं कि माँ, किसकी क्यारी के फूल अधिक अच्छे हैं। अब माँ कैसे समझाए कि तुम्हारे अच्छे हैं या तुम्हारे अच्छे, क्योंकि माँ अपने तीनों बच्चों को निराश नहीं करना चाहती थी। ये न्यायालय तो नहीं था जिसका पथ प्रदर्शक जज रहता है, वह सही सही न्याय करता है। उसके लिए कुछ कानून होते हैं, तो वो कानून के उससे न्याय करता है, जिसमें अन्याय भले ही किसी के साथ हो जाए, पर यहाँ तो अन्याय शब्द आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि माँ तीनों बेटों का बराबर ही न्याय करेगी। उन्होंने कहा तीनों बेटों की क्यारियों के फूल अच्छे हैं। इतने में उनके काका जी आते हैं और काका जी उनसे कहते हैं, यदि तुम इसी तरह झगड़ोगे तो तुम्हारी माँ को मैं असहयोग आंदोलन में जेल नहीं जाने दूंगा। बच्चे चुप हो जाते हैं और माँ के पीछे पीछे चौके में चले जाते हैं। जैसे ही वो चौके में पहुंचते हैं, बाहर से कोई बच्चों की गाते हुए आवाज आती है। तीनों बच्चे जल्दी से दौड़ करके बाहर आते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं दो लड़कियां और एक उनका भाई, जिसको बड़ी बेटी गोदी में लिए हुए थी। वो गाते हैं, मेरी नैया पड़ी मंधार पार लगा देगा। बहुत अच्छा गाना वो गा रहे थे। जैसे ही इन लोगों को देखा, वो वहां रुक जाते हैं और धरती पर अपना माथा टेकते हैं। माथा टेकते हैं और गाने लगते हैं। और गाना जब समाप्त होता है तो जो फटे पुराने चिथड़े पहने हुए थे, उनसे अपने पेट को बताते हैं कि हमने रात से खाना नहीं खाया, हम भूखे हैं। तो सुभद्रा जी भी वहां आती हैं, तो वो उनको देखकर कहती हैं कि दो दो पूरी इनको लाके दे दो। जैसे ही अपनी माँ की बातें सुनते हैं और तीनों बच्चे चौके में जाते हैं और ये बिल्कुल नहीं मालूम कि कितनी कितनी पूरियां उनको खिलाई। पूरी और तरकारी अच्छे प्रेम से उनको परोसते हैं। तीनों खा लेते हैं और गाते हुए चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर वो आ जाते हैं। सुभद्रा जी कहती है कि मैंने कहा था कि ये इनको बार बार नहीं बुलाना,
ये फिर आ गए, अब ये हर दिन आएंगे। सुभद्रा जी उनसे पूछती हैं, जैसे ही वो गाना गाते हैं, कमर कस ले रे बिलोची तेरे साथ चलूंगी, जैसे ही वो गाना गाते हैं तो सब हंस देते हैं, वो कुछ सकुच जाते हैं। और फिर सभी ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, अब तुम्हें हम कैसा भोजन है, आटा और चावल दे दें क्या? तो उनका बड़ा बेटा बोलता है कि माँ, आप इनसे ये पूछ रही हो, क्या मालूम उनकी माँ है या नहीं? दूसरा बेटा कहता है, इससे तो तुम उनको दो ही नहीं, वही अच्छा रहेगा। अब तीसरा बोलता है कि माँ, आप माँ होकर के और उनसे ऐसा पूछ रहे हो, आप जो बना है उनको दे दो। माँ कहती है, जाओ इनको पूड़ियाँ ला करके दे दो। बच्चे प्रेम से पूड़ी उनको परोसते हैं, तीनों बच्चों ने फिर से प्रेम के साथ खा लेते हैं। सुभद्रा जी का बड़ा बेटा उनसे पूछता है, तुम्हारा क्या नाम है? तो बड़ी बेटी ने नहीं बोल पाती और छोटी बेटी बोलती है कि इनका नाम ईठी है, मेरा नाम सिद्धि है और मेरे भाई का नाम प्रेमा है और एक और इससे छोटा है। उन्होंने कहा, तुम तीनों कल भी आए थे और आज भी आए, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो छोटी लड़की बोलती है, हमारा बाप जेल में है। तो उनका बेटा पूछता है, किस कारण जेल गया? तो वो बोलती है, दारू जो पीता था और मोहल्लों वालों को गाली देता था और माँ को पीटता था, इस कारण से पुलिस उसको पकड़ के ले गई। सभी लोग बोलते हैं, अच्छा हुआ उसको पुलिस पकड़ के ले गई। और माँ कहाँ है? उन्होंने कहा, माँ भी जेल में है। माँ क्यों जेल में है? क्योंकि उसने पुलिस वालों को मारा था, इस कारण से माँ भी जेल में है और मेरा छोटा भाई भी उसके साथ गया है। तो तुम तीनों अकेले रहते हो? हाँ, हम तीनों अकेले रहते हैं। तुम नहाते नहीं हो? तो उन्होंने कहा, हमारे पास कपड़े नहीं है। तो जैसे ही सुभद्रा जी का इशारा समझ करके बच्चे अंदर जाते हैं और फटे पुराने कपड़े ला करके, जो पुराने कपड़े ला करके उनको दे देते हैं। वो कपड़े रखते हैं और जाने को होते हैं। जब वो जाने को होते हैं तो सुभद्रा जी उनसे पूछते हैं, रात को तुम लोग कहाँ रहते हो? तो वो कहते हैं, अमरावती जेल के पास एक नाला है, उसी के पास हम रहते हैं, तुम लोगों को डर नहीं लगता? तो वो कहते हैं कि काली माँ आ जाती हैं, काली माँ कोई साथ वाली होगी, काली माँ आ जाती है और कभी कभी नहीं भी आती, हम तीनों बहन भाई सो जाते हैं। तुम्हारी माँ कब जेल से छूटेगी? तो ईठी ने बताया, 2 साल के बाद मेरी माँ जेल से छूटेंगी और हम अपने देश को चले जाएंगे। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी क्योंकि माँ की उसको याद आई। अब यहाँ पर सुभद्रा जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, मैं भी अपने बच्चों को छोड़कर जा रही हूँ, मेरा बच्चा तो बादल गर्जने से इतना डरता है, पर उसके पिताजी तो उसके पास में हैं, वो फिर भी उनसे जाने को उनका मन नहीं होता। बच्चों को देख करके छोटी बेटी को वो साथ ले जाती है। जब वो जेल जाती है तो वहां पर जबलपुर की जेल में उनको नहीं रखा गया, क्योंकि उनको एक अस्पताल में रखा गया उस समय और कैदी स्त्रियां वहां नहीं थी, तो कैदी स्त्रियों को उनकी रक्षा के लिए रखा गया। जब वो दिन में जेल जाती थी तो वहां और कैदी स्त्रियों से उनकी पहचान हुई। सभी को एक दूसरे ने बताया कि ये इसने ये किया था, इस कारण से जेल आई, इसने ये किया था। वहीं पर उसी जेल में इनकी रक्षा के लिए जिसको रखा था वो 3 बच्चों की माँ लखिया भी वही थी। लखिया इनकी देखरेख के लिए रखी गई थी। लखिया के साथ एक छोटा बेटा था। जब इनकी देखरेख के लिए लखिया रखी गई तो इनकी बेटी को वो हमेशा गोदी में लिए रहती थी। यदि वो बर्तन साफ करती थी तो गोदी में बिठा लिया करती थी, पानी भरती थी तो उसको गोदी में लिए रहती थी, झाड़ू लगाती थी तो वो अपनी पीठ से बेटी को बांध देती थी, यानी बेटी से वो बहुत प्रेम करने लगी थी। तो यहाँ सुभद्रा जी भी अपनी बेटी के हिस्से के फल फूल और मिठाइयाँ उसके बेटे को खिलाते रहती थी। एक बार वहां पर समाचार पत्र जो आया, जैसे ही अखबार आता है तो सभी कैदी स्त्रियां उनसे पूछती हैं, भाई साहब आज इसमें क्या निकला है, क्योंकि उस समय देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन छिड़ रहे थे। सुभद्रा जी बताती हैं, एक बार अखबार आता
पानी गिरने के कारण वो बच्चे बह गए। उनका कोई पता, उनकी लाश मिली है, उनके माँ बाप का और उनके ठिकाने का कोई पता नहीं चल रहा है। सुना जाता है कि वो गाना गा करके और मांग करके अपना पेट पालते थे और इसी नाले के पास जाकर के सो जाते थे। जैसे ही सुभद्रा जी ने ये खबर पढ़ी तो उनकी आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने लखिया से पूछा, लखिया तेरे भी बच्चे हैं क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ भाई साहब, मेरा एक ये बेटा है, और भी है क्या? तो उन्होंने कहा, ये बेटी भी तो मेरी है। तो उन्होंने कहा, मैं ये नहीं पूछ रहे, जेल के बाहर भी बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा, भाई साहब, जेल के बाहर के बच्चे भगवान के हैं, मेरे तुझे यहाँ पर एक ही बेटा है। और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जैसे ही उसकी आंखों से आंसू आते हैं तो सुभद्रा जी समझ जाती हैं कि ये बच्चे उसी के थे। सुभद्रा जी बहुत दुखी होती है। तो ये इनकी रचना थी, 3 बच्चे। ये ही 3 बच्चों को लेकर के ये कहानी सुभद्रा जी ने लिखी है। धन्यवाद।